चंद्रबाबू नायडू वो जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी के साथ? बिल्कुल नहीं जाएंगे। अच्छा, किसी भी कीमत पे नहीं जाएंगे। कोई नहीं, शपथ कुछ नहीं लेगा, इसका काम खत्म होने वाला है। चंद्रशेखर रावण जीत गया और राम तो हार रहा है। और किसान माँ के बारे में जब बेटी को कुछ लगेगा नहीं क्या, तो देखिए एक नहीं चार देती वो तो खींच के। राम को भी गाली दे रहे हो, अयोध्यावासी को भी गाली दे रहे हो। देश के जवान को आतंकवादी की औकात कैसे हुई, आतंकवादी कैसे कहा, इसका सांसद पद छिनना चाहिए। तो इनसे कुछ नहीं होता। दिल्ली की जनता को भी इन्होंने गुमराह करा है। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जिस तरीके से कई दिन बीत चुके कि चुनाव के नतीजे भी आ गए, लेकिन सरकार बनाने की कवायद जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है। इंडिया अलायंस ये कह रही है कि सरकार हम बना रहे हैं, अभी तक दावे ठोक रही है। वहीं एनडीए ये कह रही है कि हम जो है, पहले कह रही थी 7 तारीख को हम शपथ ग्रहण करेंगे, फिर 8 और अब 9। क्या होगा? क्या मोदी के सर पर दोबारा तीसरी बार प्रधानमंत्री का ताज पहनाया जाएगा या फिर वो अधूरा रह जाएगा? पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है क्रांतिकारी नरेंद्र भाई नंदा राजपूत। कैसे देख रहे हैं, प्रधानमंत्री का तीसरी बार का प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा होगा या फिर नहीं? देखिए, सपना कर भी लेगा तो ये कर सकता है कि शपथ ले सकता है, क्योंकि भाई राष्ट्रपति इनकी है। द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति। मेरी बात से लोग वो इनकी है। अच्छा, हाँ, पहली बार देखा कि किसी सांसद के लिए पर्चा भरवाने कोई राष्ट्रपति गई हो जी, है, नरेंद्र मोदी का भरवाने गई। तो इसे कह सकते कि इनकी ही है। इन्होंने बपौदी समझ ली थी लोकतंत्र को जी। संविधान को भी ऐसे समझ रहे थे, कोई किताब ऐसी है इसको उखाड़ फेंकेंगे। तो संविधान का विरोध कर रहे थे ये लोग। तो देश की जनता ने दिया मैंडेट, और इन मशीनों के माध्यम से 2-2 लाख वोट की चोरी की इन्होंने। उसके बावजूद भी देश की जनता ने बम्परी वोटिंग की कि 2 लाख एक्स्ट्रा जो वोट इन्होंने रखे भी थे हर सीट पे, वो भी डाउन हो गए। तो इनकी स्थिति खराब हो गई। मतलब इस स्थिति में भी मतलब आप ये कह रहे हैं कि चोरी हुई है? बिल्कुल चोरी हुई है। और अभी दिल्ली में देख लो, तुम्हारे वहां मध्य प्रदेश में देख लो, कई राज्य हैं, आप दिखा रहे क्लीन। ऐसा क्या करा भाई 10 साल में इन्होंने जो क्लीन कर दिया देश की जनता के हिसाब से? दिल्ली में कितनी सीटें आनी? अरे दिल्ली में नहीं, एक भी नहीं आनी थी यार। बेरोजगार है दिल्ली का युवा, और इनके साथों सीटें कैसे आ गई? बात तो कैसे आ गई है, सोचने का बात है। युवा बेरोजगार है, महंगाई चरम सीमा पे है, बुरी स्थितियां हैं, और धर्म और मजहब के नाम पे लड़ाते रहे। दिल्ली में सबसे ज्यादा अहंकार करा इन्होंने, और अहंकारी लोग आए, पाखंडी लोग आए, ढोंगी आए, ये देश को बर्बाद कर दिया, दिल्ली को भी बर्बाद करा। दिल्ली के लोगों ने थूका इनके मुंह पे, और इन्होंने वो करा कि काम देखने लायक करा, और वहां पर पाखंड करा दिया इन्होंने। तो इनसे कुछ नहीं होता। दिल्ली की जनता को भी इन्होंने गुमराह करा है। और आज की डेट में वो जो आतंकवादी कह रही है, एक थप्पड़ मारा जिसके मुंह पे, खुद तो मुजरा करती है। मतलब चुने हुए सांसद को थप्पड़ मारा जाएगा, आप सहमत हैं इस बात? तो ये क्या है, जो मर्जी करेगी देश की भारत माताओं के बारे में, जो मिट्टी में जो काम करती हैं, जो खेती करती हैं, अनाज उगाती हैं, भारत के लोगों का, देश के लोगों का पेट भरती है जो माता हमारी, उस माता को ये कहेगी ये बिकी हुई है, उसके बारे में उल्टे सीधे कमेंट करेगी ये। तो मतलब सियासत की महिला ने जो किया वो सही तो किया? उसकी माँ के लिए बोलेगी शब्द। उसकी माँ भी प्रोटेस्ट में बैठी हुई थी, किसान आंदोलन में। एक बेटी बेचारी सेना जवान थी, दूसरी बेटी अपनी दूसरी माँ उसकी किसान और जवान का देखिए कितना बड़ा प्रेम है कि बेटी को देखो जवान बना दिया, खुद किसान माँ। और किसान माँ के बारे में जब बेटी को कुछ लगेगा नहीं क्या, तो देखिए एक नहीं चार देती वो तो खींच के। और जब इसका दिल नहीं धड़का, इसका कंगना राणावत का, जब वो महिला खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी हुई, तब क्यों नहीं बोली एक शब्द? अब कह रही हो आतंकवादी है, तू ही एक देशभक्त है, झाड़ा बोल लिए। खुदा वो क्या कह रही थी उस टाइम? 2014 के बाद पैदा हुई है, 14 के बाद मिली। हाँ, तो ये हुई भी जब ही पैदा हुई होगी। 10 साल की तू का सांसद बन गई, अभी तो खेल ली है तू, 2 दिन ही हो गई। फालतू की बकवास करती है और आतंकवादी बता रही हो जवान महिला को, है जो देश हित में जो काम कर रही है, जो तारी किसानों के लिए लड़ रही थी उसकी माँ। आतंकवाद तू टैग देगी? तुमने सब भाजपा वालों सबको आतंकवादी, देशद्रोही ये सब कर दिया गया है। सस्पेंड कर दिया, वो तो कर दिया, इसको भी सस्पेंड करो। भाई इस पर मुकदमा चलना चाहिए। आतंकवादी कैसे कहा उसने? अच्छा, आतंकवादी कैसे कहा? इसका सांसद पद छिनना चाहिए। देश के जवान को आतंकवादी का? हाँ, इसलिए। अच्छा, देश के जवान को आतंकवादी की औकात कैसे हुई? देश के जवान और किसानों को बदतमीजी से बोलेगी, उन्हें देशद्रोही बोलेगी, उन्हें बताएगी पैसे पे काम कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो क्या कहेगा? वो तो चाहता ही है ऐसे ही झंझट आए। वो कभी बोला इमरती मरानी के लिए नहीं बोला, 1 मिनट भी, समझे? उसके लिए भी नहीं बोला। वो भी गई रोती हुई, मुंह फाड़ती हुई, शौचालय में मुंह धक्के से छोड़ी है हारने के बाद। कह रही मैं फिर भी अमेठी के लिए काम करती रहूं। काय की अमेठी? तेरी कमेटी खत्म कर दी अब। फिर भी 9 तारीख को शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है, आप जा रहे हैं मिठाई खाने भाजपा? काय की मिठाई? अभी तो पिटाई होनी है इनकी, और जुताई होनी है सही तरीके से। किसान ले खड़े हल, ट्रैक्टर सही जुताई करेंगे इसकी, और वो सोच रहे कब सरकार बदले
और ये जो 7 स्टार 5 स्टार होटल जो बनाया ना, देश के खून पसीने की कमाई से जो ये जो इन्होंने बना दिए कार्यालय, इन पे भी टैक्सेस चढ़ने वाले तुम्हारे। ये तुम्हारा देखा जाएगा राष्ट्रपति, ईडी सीबीआई जांच तुम्हारी करेगी, ढंग से करेगी। अब क्योंकि तुमने बता दिया ना कैसे ईडी सीबीआई को चलाया जाता है। और ये डरा हुआ अमित शाह भी। अच्छा, अमित शाह डरे हुए? हाँ, वो कह रहा अरे भाई वो आ जाएंगे तो क्या होगा आप जानते हो, डरा रहा हो सबको। अच्छा, चंद्रबाबू नायडू ने जो है वो स्पीकर पद की डिमांड कर दी है, वहीं एक तरफ रेल मंत्रालय मांगा जा रहा है। क्या लग रहा है कि सरकार वाकई 9 तारीख को भी बनेगी या फिर अभी डेट और आगे देखिए बढ़ेगी? मैं कह रहा हूँ अगर बन भी गई ना, बनेगी तो नहीं। अच्छा, मैं शपथ ही ले सकता है, इसके पास इतनी ताकत है कि शपथ ले सकता है। अच्छा, शपथ लेगा तो बहुमत तो सिद्ध करना पड़ेगा इसे लोकसभा में। तो गद्दी से प्यार है क्या प्रधानमंत्री? हाँ हाँ, गद्दी से तो प्यार ही है। अच्छा, गद्दी के लिए तो किसी को मरवा दे। अभी तो देश से प्यार नहीं है यार, चमत्कार ये तो विष्णु का अवतार है जी। प्रकट होता है, प्रकट कहीं से भी प्रकट हो जाता है। राम को भी लाए थे। अरे जैसे भगवान प्रकट होते ना अपने, वो ये खुद तो है चमत्कार, ही खुद है ये विष्णु का अवतार, कहीं प्रकट हो जाता है। भाई अयोध्या पे क्या कहेंगे? क्या है वहाँ से बिहार भाई, अयोध्या के लोगों ने इन्हें हराया। ये बड़ा मजाक उड़ा रहे थे, अयोध्या के गरीबों की जमीनें छीन ली, किसानों की जमीनें छीन ली, बिल्डोजर फैला दिए उनके मकानों पे। समझे, राम जिस राम को लेके गए तो राम ने देखा रे ये तो मेरी नगरी में मेरे लोगों को उजाड़ रहा है ये। तुरंत उसका जो इनका जो सांसद था लल्लू सिंह, जो कह रहा था संविधान खत्म कर देंगे 400 के बाद, तुरंत उसका हाथ पकड़ा, पिछवाड़े पे ऐसी दी राम ने लात, मुंह क्या बल गिरा है, वहां से हार गए। बताओ, फैजाबाद अयोध्या हरा दिए राम ने। समझे, वो जो बड़ा वाला राम था ना इसका जो फिल्मची जी है, उधर उनको भी, उसको भी तो जितवाया बड़ी मुश्किल से, पूरे दिन हार रहा था। शाम को डीएम से कह के जबरदस्ती वो रो रहा था वहां, वो कह रहा जी मुझे तो जितवा, मुझे जितवा। कितनी ये क्यों जितवाए, कह रहा रावण जीत गया, राम हार जाएगा, कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। अनबक तो उनकी समझ आ गई, कहा चंद्रशेखर रावण जीत गया और ये राम तो हार रहा है, मैं उसे जबरदस्ती जितवाया डीएम से कह के। ये हालत है। 15 सीटें लास्ट में उत्तर प्रदेश की इन्होंने जितवाई है डीएम के माध्यम से। क्या लग रहा है नीतीश कुमार जो है और चंद्रबाबू नायडू वो जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी के साथ? बिल्कुल नहीं जाएंगे। अच्छा, किसी भी कीमत में नहीं जाएंगे। ये अभी कहेंगे ले ले शपथ, फिर करेंगे इसकी रपट। अच्छा, हाँ, फिर कहेंगे कर साबित बहुमत, क्यों बहु तो है नहीं, मत हो जाएगा इसका खत्म, मत साथ छोड़ देंगे। मत के ये जेल जाएगा सीधे वहीं से, प्रधानमंत्री जी बिल्कुल जेल जाए, ये जाएगा मिस्सा जाएगा, समझे नहीं। और वो भी जाएगी ये इमरती ईरानी, स्मृति ईरानी। हाँ हाँ, वो ईरानी। अयूं कहते थे बेशरम 400 पार संविधान खत्म कर, तुम्हारे बाप भी नहीं कर सकता संविधान खत्म है। अयोध्या वासियों को तुम ऐसे कह रहे हो कि वो दोगले हैं, तो राम चोगले हो गए। समझे, राम को भी गाली दे रहे हो, अयोध्या वासी को भी गाली दे रहे हो। जो सही है वो अंधभक्त नहीं है वहां अयोध्या में रहने वाले, क्योंकि वो राम के साथ रहे हैं, वो जानते हैं, उनमें बुद्धि विवेक है। तुम खाते हो गू और गोबर, तो तुम्हारी तो सनांद हो रही है भूतनी के हो, अकल सीख लो। आपने लाख आलोचनाएं करी हो, लेकिन प्रधानमंत्री फिर भी शपथ लेंगे, क्या होगा आपका? कोई नहीं, शपथ कुछ नहीं लेगा, इसका काम खत्म होने वाला है। इस शपथ के बाद इसकी जो जिल्लत भरी जिंदगी होने वाली है, जो जेल में जाएगा, जेल में देखना क्या हालत होने वाली है इसकी। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने कहा कि हम जो है अग्निवीर को खत्म करने पर बात करेंगे, और कई सारी ऐसी मांगे रखी जिस पर लगातार प्रधानमंत्री, जैसे प्रधानमंत्री कह रहे थे कि मुस्लिम आरक्षण खत्म करेंगे। चंद्रबाबू नायडू एक ऐसे पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने 4% मुस्लिम आरक्षण दिया। तो क्या लग रहा है कि इनकी पटरी खाएगी अगर एक साथ? आरक्षण कुछ नहीं है। पहले तो अग्निवीर का मुद्दा सही है, अग्निवीर इन्होंने बनाया, उसी में झंझट बनाया, तो इसको खत्म करने के लिए करेंगे। और स्पीकर मांगा, और स्पीकर इसलिए मांगा ताकि पार्टी ना तोड़ दें हमारी, ये तोड़ नहीं पाएगा, इसकी उल्टी भाजपा तोड़ देंगे वो चंद्रबाबू नायडू। 9 तारीख को मतलब प्रधानमंत्री अगर शपथ लेते हैं उसके बाद भी मतलब ज्यादा लंबी सरकार नहीं चल पाएगी। आप अरे चलनी नहीं है भाई सरकार, ये बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे। और लोग चाह रहे हैं, इसका चेहरा देखना चाह रहे हैं कि एक एक सीट के लिए रोए, गिड़गिड़ाए, इसकी शक्ल, और कहीं ऐसा ना हार्ट अटैक होकर मर जाए, ये भी हो सकता है। पूर्व प्रधानमंत्री को क्यों मारना? तो मर भी सकता है भाई, है ये कहेगा भाई संसद मैंने बनाया, उसी को कब्रिस्तान ना बना दे, शमशान ना बना दे। इसका जो बहुमत बाहर से साबित करा ना के अंदर ही मर जाए, क्योंकि इसे बहुमत नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता, भाजपा स्वयं नहीं चाहती कि प्रधानमंत्री बने। अच्छा, प्रधानमंत्री बनाना है आडवाणी को बना दे भाजपा जी, गडकरी बैठा है, राजनाथ बैठा है, शिवराज सिंह चौहान बैठा है, और बहुत सारे बैठे। लाइन में अमित शाह लगे हुए हैं, आप सबका नाम कौन भाई? फिर मोदी जेल में जो चक्की पीसेगा उसमें गेहूं कौन डालेगा? पता, गेहूं भी तो डालने के लिए चाहिए, साथ में अमित शाह जाएगा।
मतलब आप पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व गृह मंत्री को जो जेल भेजने की हाँ, जेल जाएगा, पक्का जाएगा, कोई नहीं रोक रहा उसे। मैं कह रहा हूँ जाएगा जेल। देश की जनता चाहती है और कमेंट करेगी आपके चैनल पे। अच्छा, जेल जाना चाहिए कि नहीं, ये जोड़ी पक्की है, रंगा और बिल्ला को जेल में होना चाहिए कि नहीं। इस देश के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब खत्म कर दिए ऐसे आदमी को। और इसने तरक्की क्या करी? जो कहते हैं ब्यूमर चल रहा है मोदी का, अब मोदी का ब्यूमर चल रहा है, जेल के अंदर कैदी कह रहे हैं मोदी मोदी मोदी, जल्दी आजा, आओ। आ आ ले आ दाना, 4 किलो चावल, 4 किलो गेहूं, समझे, इन दोनों जगाएंगे, साथ में वो भी जाएगी इमरती, समझे, इमरती मरानी भी पहुंचेगी। चलिए ठीक है, आपसे भी मिलेंगे हम लगातार, जिस तरीके से आपसे बातचीत करते रहते हैं। आपने कहा कि 9 तारीख को अगर शपथ ग्रहण हो भी जाता है तो उसके बाद ज्यादा समय तक जो है वो सरकार नहीं चल पाएगी, क्योंकि बहुमत नहीं मिल रही है। अगर इस तरीके से स्पीकर इसलिए मांगे जा रहे हैं कि इनकी पार्टी ना टूट पाए, तो इनकी बातों से आप कितना सहमत है, राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। देखते रहिए टाइम्स एक्सप्रेस।